हेलो फ्रेंड्स, आई एम रूबी एंड यू आर वाचिंग सलीना इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरा चैनल फर्स्ट बार देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो लेट मी स्टार्ट। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ईडियम। ईडियम मतलब मुहावरा। हिंदी में जो मुहावरे होते हैं उन्हें इंग्लिश में ईडियम्स बोलते हैं। देखते हैं ईडियम्स क्या है। An idiom is a group of words that have a different meaning from the actual words. मतलब idiom शब्दों का ऐसा समूह है जिसका अपना मीनिंग होता है और वो अपने मीनिंग को छोड़कर किसी दूसरे मीनिंग को दर्शाता है। मतलब idiom वो है जो अपने मीनिंग को नहीं दर्शाता है, वो उसका मतलब दूसरे मीनिंग को दर्शाना होता है। देखते हैं हमारा फर्स्ट इडियम्स क्या है। अ पीस ऑफ केक। जैसा कि इसके मीनिंग से दिख रहा है कि केक का एक टुकड़ा, लेकिन इसका मतलब केक का एक टुकड़ा नहीं है। अ पीस ऑफ केक एक मुहावरा है, इंग्लिश में एक मुहावरा है। इसको इंग्लिश में इसका मीनिंग है वेरी इजी, बहुत आसान। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस प्रॉब्लम इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ये प्रॉब्लम बहुत ही ईजी है। ये प्रॉब्लम बहुत ही ईजी है जैसे केक का एक टुकड़ा। ये प्रॉब्लम मेरे लिए बहुत ईजी है। दिस प्रॉब्लम इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। नेक्स्ट, मैथ एग्ज़ाम इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। मैथ का एग्ज़ाम इतना आसान नहीं है। मैथ एग्ज़ाम इज़ नॉट अ पीस ऑफ अ केक। इतना आसान नहीं है जैसे केक का एक टुकड़ा, तो इसको बोलेंगे मैथ एग्ज़ाम इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। नेक्स्ट, दिस वर्क अ पीस ऑफ केक। ये काम बहुत ईजी है, बहुत आसान है जैसे केक का एक टुकड़ा। नेक्स्ट, सेकेंड देखते हैं इडियम्स। वैन पिक्स फ्लाई। वैन पिक्स फ्लाई इसके मीनिंग से लग रहा है कि जैसे सुअर उड़ा, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है। यह एक इडियम्स है। इसका मीनिंग होता है नामुमकिन चीज़, जो इम्पॉसिबल चीज़, उसको इंग्लिश में इडियम्स है वैन पिक्स फ्लाई। एग्जाम्पल देखते हैं। वैन पिक्स फ्लाई यू विल बी लेट इन ऑफिस। नामुमकिन कि तुम ऑफिस में लेट हो जाओ, ऑफिस के लिए तुम लेट होगे, नामुमकिन चीज़ है, तो वैन पिक्स फ्लाई यू विल बी लेट इन ऑफिस। नेक्स्ट, वैन पिक्स फ्लाई अनु विल गिव अ पार्टी। नामुमकिन है ये कि अनु पार्टी देगी। मतलब एक आश्चर्य की बात है कि इम्पॉसिबल सी बात कही जा रही है, उसके लिए इस इडियम्स का यूज़ हो रहा है कि वैन पिक्स फ्लाई अनु विल गिव अ पार्टी। नेक्स्ट, वैन पिक्स फ्लाई माई बॉस विल गिव मी अ प्रमोशन। ये नामुमकिन है कि मेरे बॉस मुझे प्रमोशन देंगे। मतलब जहाँ इम्पॉसिबल की बात आती है वहाँ इस इडियम्स का यूज़ होता है। थर्ड, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इसकी मीनिंग ये नहीं है कि बारिश में बिल्ली और कुत्ते बरस रहे हैं। इसकी मीनिंग ये है कि धुआंधार बारिश, मतलब खूब ज़ोरों की बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। एग्जाम्पल, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स सो कैरी एन अम्ब्रेला। इतनी धुआंधार बारिश हो रही है कि अपने साथ अम्ब्रेला रखना। सेकेंड एग्जाम्पल, चिल्ड्रन विल नॉट प्ले टुडे एज इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। आज बच्चे खेल नहीं पाएंगे क्योंकि आज धुआंधार बारिश हो रही है। मतलब इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, चिल्ड्रन विल नॉट प्ले टुडे एज इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। आज बच्चे खेल नहीं पाएंगे क्योंकि धुआंधार बारिश हो रही है। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे एज इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। मैं आज स्कूल नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आज धुआंधार बारिश हो रही है। फोर्थ इडियम्स क्या है। वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब है रेयरली, जो कभी कभी काम होते हैं उसे, उसके लिए इंग्लिश में ये मुहावरा होता है वंस इन अ ब्लू मून। मतलब रेयरली, बहुत रेयरली, कभी कभी जो काम होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। वी प्ले क्रिकेट वंस इन अ ब्लू मून। हम क्रिकेट खेलते हैं, कभी कभी खेलते हैं, तो उसके लिए हमने यूज़ किया है इस इडियम्स का वी प्ले क्रिकेट वंस इन अ ब्लू मून। शी मीट्स मी वंस इन अ ब्लू मून। वो मुझसे मिलेगी, मतलब एक आश्चर्य हो रहा है कि वो मुझसे मिलेगी, मतलब कभी कभी वो मुझसे मिलती है, तो शी मीट्स मी वंस इन अ ब्लू मून। वी गो टू मॉल वंस इन अ ब्लू मून। हम मॉल जाते हैं बट कभी कभी। वी गो टू मॉल वंस इन अ ब्लू मून। फिफ्थ इडियम से अ स्टोन्स थ्रो। अ स्टोन्स थ्रो की मीनिंग क्या है। अ स्टोन्स थ्रो की मीनिंग होती है बहुत नज़दीक, मतलब बहुत करीब में कोई चीज़ है, उससे उसके लिए हम इस इडियम का यूज़ करते हैं आज स्टोन थ्रो। एग्जाम्पल देखते हैं। डॉक्टर शर्मा एंड डॉक्टर कुमार लिव्ड ओनली अ स्टोन थ्रो अपार्ट।
मतलब डॉक्टर शर्मा और डॉक्टर कुमार इतने नज़दीक रहते हैं जैसे अ स्टोन्स थ्रो। माई हाउस इज़ जस्ट अ स्टोन थ्रो अवे फ्रॉम द हॉस्पिटल। मेरा घर हॉस्पिटल के बिल्कुल करीब है, बिल्कुल नज़दीक है, तो उसके लिए इस इडियम्स का यूज़ हुआ है माई हाउस इज़ जस्ट अ स्टोन थ्रो अवे फ्रॉम द हॉस्पिटल। 6 इडियम्स क्या है? स्पीक ऑफ द डेविल। स्पीक ऑफ द डेविल मतलब शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, मतलब जिसका हम जिक्र कर रहे हो, जिसकी हम बात कर रहे हो और वो फ़ौरन ही हमारे पास आ जाए, हमारे सामने आ जाए, तो उसके लिए इस इडियम्स का यूज़ करते हैं, स्पीक ऑफ द डेविल। एग्जाम्पल, स्पीक ऑफ द डेविल एंड शी इज़ हेयर। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर, मतलब उसकी बात हो रही थी और वो यहाँ आ गई। As we were talking about Ajay, he came speak of the devil and he is here. जैसे अजय के बारे में बात हो रही थी, अजय यहाँ आ गया। जैसे as we were talking about Ajay, he came speak of the devil and he is here. हम अजय के बारे में बात कर रहे थे और अजय यहाँ आ गया, मतलब जिसका हम नाम ले रहे थे वो तुरंत हमारे सामने आ गया। 7th इडियम्स कौन सा है? एड इंसल्ट टू इंजूरी। जेलसी, जलन, किसी चीज़ की जेलिसी, उसके लिए हम इस इडियम्स का यूज़ करते हैं, एड इंसल्ट टू इंजरी। एग्जाम्पल, एज आई रैन आउट ऑफ कैश द ATM स्टॉपेड वर्किंग, इट वॉज लाइक एडिंग इंसल्ट टू इंजरी। जैसे ही मेरे पास कैश ख़त्म हुआ वैसे ही ATM ने भी काम करना बंद कर दिया, जैसे मेरे जले पर नमक छिड़क गया। मतलब जैसे ही मेरे पास कैश ख़त्म हुआ वैसे ATM में भी पैसे ख़त्म हो गए, ऐसे लगा कि मेरे किसी ने जले पे नमक छिड़क दिया। I was already late for office and car broke down. It added insult to my injury. मैं ऑफिस के लिए पहले से ही लेट हो रहा था और मेरी कार भी ब्रोक हो गई, रुक गई, ख़राब हो गई, ऐसा लगा जैसे मेरे जले पे नमक छिड़क गया। 8 इडियम से एट द डोर ऑफ अ हैट। एट द डोर ऑफ अ हैट का मतलब इतना जल्दी, मतलब तुरंत कोई काम करना। एग्जाम्पल, शी स्टार्टेड कुकिंग एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। वो खाना बनाने चली गई ऐसे जैसे हैट डोर पे हैट गिरता है, इतनी जल्दी, मतलब वो खाना बनाना उसने शुरू कर दिया। एज द बेल रैंग स्टूडेंट्स रैन आउट ऑफ द क्लास एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। बच्चे रिंग बजते ही स्टूडेंट क्लास के अंदर चले गए, जैसे एट द डोर ऑफ अ हैट, मतलब इतनी जल्दी बेल बजी वैसे ही स्टूडेंट क्लास के अंदर चले गए। नेक्स्ट 9th है अ नो ब्रेनर। अ नो ब्रेनर का मतलब वो काम जिसमें कोई दिमाग ना लगाना पड़े, मतलब जिसमें दिमाग का यूज़ ना हो, उसके लिए हम इस इडियम्स का यूज़ करेंगे, अ नो ब्रेनर। एग्जाम्पल, टू सॉल्व दिस पजल इज़ अ नो ब्रेनर। इस पहेली को सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब टू सॉल्व दिस पजल इज़ अ नो ब्रेन, बिल्कुल ब्रेन नहीं चाहिए। दूसरा, टू प्रेडिकेट द विनर ऑफ द 2014 इलेक्शंस वाज अ नो ब्रेनर। मतलब 2014 के इलेक्शन में विनर को बताने के लिए, ये विनर पता करने के लिए बिल्कुल दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 10 ऑन क्लाउड 9। ऑन क्लाउड 9 की मीनिंग क्या है? क्या इस इडियम्स का क्या मीनिंग है? ऑन क्लाउड 9 मतलब सातवें आसमान पर। सातवें आसमान का मतलब है, मतलब बहुत खुशी मिलती है तो इंसान कहता है सातवें आसमान पर है, तो इंग्लिश में ये इडियम्स बोला जाता है ऑन क्लाउड 9। एग्जाम्पल, आफ्टर रिसीविंग एन आईफोन एज अ बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम पेरेंट्स ही वॉज ऑन क्लाउड 9। मेरे बर्थडे गिफ्ट में मुझे मेरे पेरेंट्स ने आईफोन गिफ्ट किया, ऐसा लगा जैसे मैं सातवें आसमान पर पहुंच गया, मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बहुत खुश हुआ कि मुझे मेरे बर्थडे पर आईफोन गिफ्ट किया गया। आफ्टर रिसीविंग एन आईफोन एज अ बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम पेरेंट ही वॉज ऑन क्लाउड 9, मतलब मैं सातवें आसमान पर पहुँच गया। सेकेंड, एज ही हियर्ड द न्यूज़ ऑफ बिकमिंग अ ग्रैंड फादर ही वॉज ऑन क्लाउड 9। जैसे ही उन्होंने दादा बनने की खबर सुनी वो सातवें आसमान पर थे, मतलब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, वो बहुत खुश थे। एज ही हेयर्ड द न्यूज़ ऑफ बिकमिंग अ ग्रैंडफादर ही वॉज ऑन क्लाउड 9, सातवें आसमान पे थे। आफ्टर मीटिंग हिज फेवरेट एक्टर ही वॉज ऑन क्लाउड 9। अपने फेवरेट एक्टर से मिलने के बाद वो सातवें आसमान पर था। सातवें आसमान का मतलब बहुत खुश था, वो अपने फेवरेट एक्टर से मिलकर बहुत खुश था। तो दोस्तों, ये टॉप 10
इडियम्स थे जिनका हम लाइफ में डेली जनरली यूज़ में यूज़ करते हैं, तो इंग्लिश में हम इडियम्स का यूज़ करते हैं। फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।